वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। Justice Kurian Joseph Committee to review the center-state relationship. The second Defense Literature Festival, Kalam and Kavach 2.0. Creutzfeldt-Jakob disease, CJD, a rare and incurable brain disorder. 15th Hockey India Senior Men National Championship Trophy 2025. The PM Vidya Lakshmi Scheme, a central sector scheme. पूरा का पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक पोर्शन मिलेगा, स्टैटिक जीके मिलेगा एंड एट द एंड एमसीक्यूज। तो आपको करना क्या है, पूरा एनालिसिस अच्छे से देखिए और इसका स्टैटिक पोर्शन जो भी एक्सट्रैक्ट हम लोग करते हैं उसके छोटे छोटे पॉइंटर्स बना सकते हो आप एंड एट द एंड एमसीक्यूज बिकॉज योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड। तो चलिए, किसी भी सेशन के एंड में एक होमवर्क क्वेश्चन रहता है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। Where is the headquarters of ADB? ADB के हेडक्वार्टर्स मैंने आपसे पूछे थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फुल फॉर्म्स भी आती है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ उसके हेडक्वार्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए, तो योर करेक्ट आंसर इज फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस मनीला, हेडक्वार्टर्स ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें टोटल 68 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी और इंडिया इज ऑल्सो मेंबर, और ये एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। फाउंड किया गया था 1966, तो 1966 से इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक मेंबर है। इतनी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लिया करो। किसी भी पोर्शन से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, या तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट पहले तो सब्सक्राइब द चैनल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड फॉलो द चैनल। Justice Kurian Joseph Committee to review the center-state relationship. तो यहाँ पे बात हो रही है जस्टिस कुरियन जोसेफ कमिटी। पहले तो ये कमिटी जो है ये फॉर्म क्यों की जा रही है, टू रिव्यू द सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, अगर आप में से किसी का भी पॉलिटी बैकग्राउंड है या फिर किसी ने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है या फिर किसी को इंटरेस्ट है इन पॉलिटी, उसने पढ़ा होगा कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है विद इट्स आर्टिकल। तो हम आर्टिकल्स देख लेंगे, उससे पहले न्यूज क्या है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। तो यहाँ पे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है MK स्टालिन, इन्होंने अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ अ हाई लेवल कमिटी टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन इंडिया। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को रिव्यू करने के लिए इन्होंने एक कमिटी बनाई है, किसने, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। तो ये जो कमिटी है जस्टिस कुरियन जोसेफ कमिटी, ये तमिलनाडु ने अनाउंस की है, एक हाई लेवल कमिटी है जो कि देखेगी, है ना, रिव्यू करेगी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल बन सकता है जस्टिस कुरियन जोसेफ कमिटी जो है रिसेंटली बनाई गई है वो किस स्टेट के द्वारा बनाई गई है और इसका मेजर एम क्या है। तो स्टेट अगर क्वेश्चन आया तो तमिलनाडु विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर इससे पूछा जाए कि किस रीजन से बनाई गई है ना, ये इसका मेजर गोल क्या है, so that will be center state relationship. This committee chaired by Justice Kurian Joseph, नाम में ही है ना, ये है Justice Kurian Joseph, ये इसको चेयर करेंगे, चेयरपर्सन होंगे, and aims to reinforce the constitutional rights of Indian states. तो तमिलनाडु कह रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो स्टेट्स को मिलने चाहिए, है ना, तो वो कुछ राइट्स के बारे में ये कमिटी रिव्यू करेगी। दिस इनिशिएटिव इकोज अ सिमिलर एफर्ट मेड ऑलमोस्ट 50 years ago बाय देन चीफ मिनिस्टर CN अन्नादुराई। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो एफर्ट है तमिलनाडु के CM द्वारा, ये आज से 50 साल, लगभग 50 साल पहले देखे गए थे। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, उनका नाम था CN अन्नादुराई, उन्होंने भी यही कुछ एफर्ट्स करे थे टू गेट सम, आप कह सकते हो
कि जो सेंटर स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो पावर्स रहती हैं, तो कैसे हमें इंडियन स्टेट्स को ज्यादा पावर मिले, इनका ये कहना है। The historical context marks ongoing concerns regarding the erosion of state powers. तो historical context जो है वो भी यही दर्शाता है कि जो ongoing erosion of state powers हो रहा है तमिलनाडु के हिसाब से, तमिलनाडु के सीएम के हिसाब से, दैट इज एम.के. स्टालिन, सॉरी, कुछ कंसर्न्स है रिगार्डिंग द इरोजन ऑफ स्टेट पावर्स, कि स्टेट पावर्स जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, आप कह सकते हो कि उसमें जैसे कि ये मान लीजिए दिस इज सेंटर है ना, ये है अलग अलग स्टेट्स, तो सेंटर के पास पावर्स ज्यादा आ रही है, तमिलनाडु के सीएम का ये कहना है। हालांकि होना इसमें क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, पावर, है ना, सेंटर स्टेट के बीच में एक बैलेंस बनना चाहिए। फेडरल स्टेट्स किसे कहते हैं, जिसमें स्टेट्स के पास भी काफी सारी पावर्स हो। तो ये कमेटी का नाम आप ध्यान रखोगे, प्लस ये क्या मेजर एम है, कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है टू फॉर्म। चलिए अगर हम बात करें सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है इन पार्ट, ये देखिए पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू 263, ये ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 245 टू 263 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 11। ठीक है, आर्टिकल्स भी ध्यान रख लेंगे, 245 263, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर हम बात करेंगे, ये देखिए ये लिस्ट जो आपके सामने दिख रही है, दीज आर द लिस्ट्स, है ना, जिसमें सेंटर की पावर्स मेंशन्ड है, स्टेट की पावर्स मेंशन्ड है, और कॉन्करेंट पावर्स भी आती है कुछ जो दोनों के पास है। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल पावर्स की बात करें, तो दैट विल बी, उसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये ध्यान रखेंगे। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है टू मेक द लॉज, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है इस पे कोई नया लॉ बनाने के लिए। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो इट्स स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज, है ना। सिमिलरली जैसे यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वैसे ही स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है, ये मेजर कुछ सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कंकरेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली मेक द लॉ। ठीक है, ये यूनियन का अलग है, स्टेट का अलग है, कंकरेंट में दोनों के पास ही पावर है टू मेक द लॉज। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज्यादा एज होता है कंकरेंट में भी। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, तो ये लिस्ट में आप ध्यान रखोगे। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेड और पुलिस कम्स अंडर विच लिस्ट, तो योर आंसर विल बी स्टेट लिस्ट, है ना, ऐसे सवाल बनेंगे यहां से। चलिए, द सेकेंड डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम इन कवच 2.0। कलाम इन कवच 2.0 क्या है, सेकेंड डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है। सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज, सेंजोर्स हम जिसे कहते हैं, सेंटर फॉर जॉइंट वेलफेयर वॉरफेयर स्टडीज अंडर द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये जो कलाम इन कवच 2.0 है, ये फेस्टिवल है, ये किसके अंडर आता है, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंदर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में हुआ है, पहली चीज आप नोट कीजिए, है ना, कलाम इन कवच 2.0 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। किसके अंदर है, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट है दैट इज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। थीम याद रख लेंगे, सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स।
supported the Atmanirbhar Bharat self-reliant India goal through defense manufacturing and procurement reforms. तो ये सपोर्ट करता है किसे? आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा गोल है, सेल्फ रिलायंट इंडिया का गोल है, उसे ये सपोर्ट करता है पर्टिकुलर फेस्टिवल. Aligned with Defense Minister Rajnath Singh's declaration of 2025 as the year of reforms. Very important. देखिए 2025 को, है ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेयर किया है क्या? द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स. ये इंपॉर्टेंट है. Kalam and Kavach 2.0 showed how literature, innovation and strategy can together shape India's defense future. तो it's totally अपॉन डिफेंस. ठीक है, ये शोकेस कर रहा है डिफेंस एक्टिविटीज को कि डिफेंस को हम कैसे बेटर जगह पे लेके जा सकते हैं, बेटर प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं. और आप लोग ध्यान रखोगे क्लाइमेट कवच 2.0 रिलेटेड टू डिफेंस एंड हेल्ड इन न्यू दिल्ली. ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है, जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज. तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं. एंड द 2025 ईयर एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स. इस पॉइंटर्स जो है ये नोट कर लिया करो. एल्स आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो हमारा पूरा का पूरा पीडीएफ. चलिए, क्रूसफेल्ड-जैकॉब डिजीज CJD, रेयर एंड इनक्यूरेबल ब्रेन डिसऑर्डर. तो यहाँ पे एक डिजीज की बात हो रही है. ठीक है, तो ये डिजीज के बारे में हम लोग कुछ देख लेंगे क्योंकि डिजीज से सवाल बनता है. पहले सवाल बना है तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं. इसका न्यूज क्या है? 2 people in the United States are believed to have died recently due to this disease. इस डिजीज की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में 2 लोगों की मौत हुई है रिसेंटली. तो इसीलिए ये जो डिजीज है इट इज इन न्यूज. क्रूसफेल्ड-जैकॉब डिजीज. ठीक है, स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे. एंड इट कॉजेज डिमेंशिया. डिमेंशिया क्या होता है कि धीरे धीरे आप भूलने लगते हो, है ना, और आप इरिटेट होने लगते हो. तो आप कह सकते हो कि ब्रेन जो है अच्छे से काम करने नहीं लगता है, आपको चीजें याद नहीं रहती है. एंड इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉल्ड प्रायन डिसऑर्डर्स और ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज. तो आपको ये ध्यान रखना है TSEs की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है. तो इट्स ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज, TSEs. तो एक ये जो डिजीज है इससे मेजरली क्या होता है? डिमेंशिया. मैंने आपको बताया डिमेंशिया क्या है, जिसमें मेमोरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बिहेवियर चेंज होने लगता है और विजन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. ठीक है, कॉज्ड बाय एबनॉर्मल प्रोटीन्स कॉल्ड प्रायॉन्स. ये इंपॉर्टेंट है. ये किस वजह से होता है? प्रायॉन्स, एबनॉर्मल प्रोटीन्स which damage the brain by turning healthy prions into harmful ones. तो हेल्दी जो प्रोटीन आपके बॉडी में है ना, आपके ब्रेन में है, प्रायंस जिसे हम कहते हैं, उसे ये हार्म करने लगता है. सो प्रायंस आप ध्यान रखेंगे, abnormal proteins called prions. These abnormal prions clump together in the brain, leading to nerve cell loss and severe brain damage. तो ये क्या होता है? प्रायंस जो है दिमाग में फंस जाता है ना, कि जो ये नर्व सेल है, नर्व सेल में लॉस देखने को मिलता है एंड सिवियर ब्रेन डैमेजेस. एंड आप लोग ध्यान रखोगे डिमेंशिया. इट स्टैंड्स फ्रॉम, मैंने आपको बता दिया, इस पिक्चर में भी आप अच्छे से देख सकते हो कि आप इरिटेट होने लगते हो, आप धीरे धीरे चीजें भूलने लगते हो इन डिमेंशिया. तो इस डिजीज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है. डिजीज का नाम ध्यान रखेंगे. इसका रीजन क्या है? एबनॉर्मल प्रोटीन्स कॉल्ड प्रायंस. प्रायंस की वजह से ये होती है एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉल्ड TSEs. तो TSEs ग्रुप को ये बिलोंग करता है, ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज. ध्यान रखेंगे. चलिए नेक्स्ट इज 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025. इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से सवाल बनता है, आपको पता होगा अगर आपने PYQ अच्छे से देखे हैं. अगर नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे PYQ एनालिसिस का वीडियो है,
आपको जहाँ जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है आपको पता चलेगा कि वो कैसे रिलेटेड है आपके एग्जाम से, डायरेक्टली रिलेटेड है। हॉकी पंजाब लेड बाय हार्दिक सिंह वॉन बाय डिफीटिंग मध्य प्रदेश 4-1 इन द फाइनल। तो यहाँ पे बात हो रही है पंजाब, ठीक है, पंजाब जिसको पंजाब की टीम इन हॉकी जो कि लीड कर रहे थे हार्दिक सिंह, वॉन बाय डिफीटिंग मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को डिफीट किया है बाय 4-1 इन फिनाले, ध्यान रखेंगे। एंड उत्तर प्रदेश हॉकी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग मणिपुर हॉकी 5-1। हॉकी पंजाब won their 5th title since the tournament began under Hockey India in 2011। तो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ है, 2011 से। तो जो पंजाब है ये 5वीं बार जीता है इस टूर्नामेंट को। एंड टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, स्पोर्ट्स में क्या रहता है, कोई भी टूर्नामेंट पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली हो कहाँ पे रहा है, ठीक है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, वो आप पूछी जा सकती है। और अगर इन द सीरीज देखें तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था अगर आप यहाँ से देखो। और ऑर्गेनाइज कौन करवाता है ना, तो ऑर्गेनाइज बाय हॉकी इंडिया, बहुत इजी है याद रखने में, हॉकी का मैच है हॉकी इंडिया। ये कहाँ पे हुआ है, झांसी यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश झांसी। एंड held from 4 to 15th of April 2025। तो रिसेंटली ये मैचेस आपको देखने को मिले हैं। ध्यान रखेंगे 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 एंड 15th इन द रो 2011 में पहली बार खेले गए थे। हम लोग पंजाब को एक बार मैप में देख लेंगे, ठीक है, कोई भी स्टेट न्यूज में रहता है उसे मैप में देखना इज इंपॉर्टेंट। ये है इंडिया का मैप आपके सामने, दिस इज पंजाब विद कैपिटल चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक और स्टेट की भी कैपिटल है, दैट इज हरियाणा, ठीक है, ध्यान रखेंगे हरियाणा। और आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स अगर आप देखोगे तो कौन कौन से देखेंगे, इधर आपको मिल जाएगी JNK UT, फिर इधर आएगा हिमाचल प्रदेश, इधर आएगा हरियाणा और इधर आ जाएगा राजस्थान। इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। द PM विद्या लक्ष्मी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो यहाँ पे एक स्कीम की बात हो रही है, PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। तो स्कीम जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहती है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रहती है। तो सेंट्रल सेक्टर जो होती है मैं काफी बार आपको बता चुकी हूँ, देखिए एक तरफ आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और आती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये है सेक्टर एंड स्पॉन्सर। तो सेक्टर में क्या होता है, पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट रहती है और आगे अगर आपको कोई भी स्कीम को कैसे आपको लेके आना है वो सारी चीजें कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन स्पॉन्सर्ड में ऐसा नहीं होता है, स्पॉन्सर्ड में फाइनेंस वाली चीज है ना, फाइनेंस में भी आपको देखने को मिल सकता है रेशो 50:50 और 40:60, ठीक है, ऐसे कुछ रेशो देखने को मिलेगी। तो स्टेट और सेक्टर मिलके काम करते हैं इन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो मतलब कि पूरा का पूरा जो है सब कुछ ओवरऑल स्कीम में सेंट्रल ही देखेगा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट द स्लो अपटेक ऑफ द PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने एक कंसर्न दिखाया है कि PM विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है उस पर अच्छे से काम नहीं हो रहा है, इनका ये कहना है। तो PM विद्या लक्ष्मी स्कीम इसीलिए न्यूज में है, हम इसके कुछ स्टैटिक पोर्शन देख लेंगे। पहले तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। तो ये किससे रिलेटेड है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जिनके बहुत अच्छे ग्रेड लेके आते हैं बच्चे, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट करना फॉर हायर एजुकेशन। स्टूडेंट्स रिसीविंग अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स और फी रिम्बर्समेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम्स। हाँ, अगर आपको कोई और अलग स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको ध्यान रखना है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फॉर हायर एजुकेशन और विद्या लक्ष्मी स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम।
चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, दैट इज MCQs. Where was the Defense Literature Festival Kalam and Kavach 2.0 held in April 2025? तो कहाँ पे हुआ है? करेक्ट आंसर क्या है? न्यू दिल्ली. C is correct answer. Creutzfeldt-Jakob disease that was recently seen in news primarily affects which part of the body? कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है? ब्रेन. ऐसे सवाल बन सकते हैं, तो आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करो. Which state won the 15th Hockey India Senior Men National Championship Trophy 2025? So correct answer is Punjab. A. स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM विद्या लक्ष्मी स्कीम? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने जस्ट अभी देखा था. फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन. चलिए अब आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन. 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? आपको बताना है 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है. आपको स्टेट बताना है और किस जगह पे ना, उस स्टेट के अंदर किस जगह पे हुई है पर्टिकुलरली, ये भी बताना है. तो लक्ष्य बैच की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है आपके CUET UG 2025 के लिए. बहुत ही अच्छे से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप लक्ष्य बैच की क्लासेस ज़रूर फॉलो कीजिए. प्लस हमें पूरे बैच में क्या होगा, आपको पहले पर्टिकुलरली टॉपिक्स करवाए जाएंगे, फिर उसके MCQs वहाँ से कैसे बन सकते हैं, और पूरा एक कोर्स जो है लक्ष्य बैच फॉर GAT, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ज़रूर फॉलो कीजिए. प्लस PDF नोट्स भी आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे. तो आपको क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए. तो चलिए, ये था हमारा आज का पूरा सेशन. जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे एट द एंड पूछा है उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में देना है. ठीक, क्या होता है आपको पता चलता है कि आपने पूरा सेशन कितने अच्छे से देखा है, पूरा एनालिसिस आप अपना कर लेते हो. तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं उन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.